गरीब था लेकिन खुशकिस्मत था। वो कहता है कपड़े का कोई रेट पूछता, कीमत कितनी है, तो दुरूद पढ़ के बताता था। वो वापस आता तो दुरूद पढ़ते हुए वापस आता था। सोने से पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ता था, उठने के बाद हुजूर पर दुरूद पढ़ता था। सुभान अल्लाह। उसकी ज़िंदगी, उसके शामो सहर, उसकी सुबहें, उसकी शामें ऐसी ही गुजरती थी। वो कहता था कि कपड़ा बेचने में कभी नागा हो जाता लेकिन दुरूद पढ़ने में नागा नहीं होता। वो कहता है एक दिन मैं अपनी झोपड़ी में सो रहा था, अचानक ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। दिल से बताइए हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है वो जोर से बोले आ सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं आ सकते तो फिर आपने दुआ क्यों मांगी है? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आपने क्यों कहा? इस यकीन पर कहा कि हुजूर आते हैं। जिसका जिसका अकीदा है अपने हाथों को उठा के बोले हुजूर आते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे आप। वो कहता है कि मेरे टूटे हुए छप्पर में जब मेरी आंख लगी तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका का करम देखें आप। छोटी सी बस्ती है, लोग बड़े हैं, दिल बड़ा है, किस्मतें बड़ी हैं, इनकी तकदीरें बड़ी हैं। क्यों? इसलिए कि बहुत बड़े के साए में रहते हैं, माशा, बहुत बड़ी शख्सियत के साए में रहते हैं। वो कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा तो दुरूद पढ़ने लगा, बगैर देखे पढ़ता था, आज देख के पढ़ने लगा। फिर वो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ करके मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा, यूं हुजूर ने यूं पकड़ा, और पकड़ करके हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक, मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़ने की खबर हुजूर को है, जो दुरूद पढ़ने वाला है इसकी भी खबर हुजूर को है। वो कांपने लगा। वो कहता है कपड़ा बेचने वाला, वो कहता है मैं लरस गया, मैं कांप गया, मेरे बदन में थरथराहट पैदा हो गई। मैंने कहा ना हुजूर ना, मेरे होंठ बड़े गंदे हैं, मेरे होंठ बड़े नापाक हैं, इसी अशार के होंठ हैं। आपके होंठ बड़े नूरी हैं, आपके होंठ बड़े प्यारे हैं, आपके होंठ काफूरी हैं। जिब्रील आपके कदमों पे अपनी पेशानी मलते हैं, आप मेरे होंठ को क्यों चूमेंगे? ना ना हुजूर, मेरे होंठों को ना चूमें। मेरे आका ये कहते रहे, मैं तेरे इन होंठों को चूमूंगा जिन होंठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर। जिन होंठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसके बाजुओं को पकड़ के खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे। उस आशिक को एहसास हुआ अब हुजूर के दोनों होंठ, वो होंठ जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो हुजूर के मुबारक होंठ मेरे होंठ से लग जाएंगे। उसको डाउट हुआ, अब लग जाएंगे, अब लग जाएंगे। तो उसने अपना चेहरा घुमा लिया, उसने अपना चेहरा घुमा लिया। जब चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ उसके गाल पे चिपक गए। ठंडक महसूस हुई तो आंख खुली। जब आंख खुली तो क्या देखा? पूरी झोपड़ी महक रही है, पूरी झोपड़ी महक रही है। बड़ा खुश हुआ, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद गली से गुजर रहा था, मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना भाई ठहरना। वो ठहर गया गरीब इंसान। बोले क्या बात है? बोले जरा ये बता, घर में रोटियां नहीं खाने के लिए, कपड़े नहीं पहनने के लिए, रहने के लिए कायदे का मकान नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा दिया? सुभान अल्लाह। बातें समझते हैं तो बोलते रहिए। इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? उसने कहा ना, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। लोगों ने कहा फिर जो तेरे बदन से खुशबू आ रही है? रोने लगा। रो के बोला जो मेरे बदन से खुशबू आ रही है, मेरे बदन की नहीं, हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। कहा ये नेमत तुझे कैसे मिल गई? कहा हुजूर पर दुरूद पढ़ने की।